किस्मत बदली मेहनत से। द स्टोरी ऑफ अ फार्मर सन। क्या एक किसान का बेटा सच में IAS अधिकारी बन सकता है? क्या गरीबी और हालात इंसान की किस्मत तय करते हैं या फिर मेहनत? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि किस्मत बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार है मेहनत। गांव के बीचों बीच धूल से भरी संकरी गलियों में खड़ा एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में रहता था अभय, एक किसान का बेटा। पिता छोटे से खेत में काम करते, मां घर चलाने के लिए कभी बीड़ी बनाती, कभी लोगों के घर बर्तन मांजने जाती। अभय की दुनिया गरीबी से घिरी हुई थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास न सही जूते थे न सही बैग, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वह हमेशा कहता, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सपने की शुरुआत। कक्षा 8 में पढ़ते समय एक दिन स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर आया। शहर से आए उस शिक्षक ने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये शब्द अभय के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसी दिन उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, वह पढ़ाई में नाम कमाएगा। संघर्ष और हार, लेकिन राह आसान नहीं थी। खेतों से इतना पैसा नहीं आता था कि किताबें खरीदी जा सके। कई बार उसे खाली पेट सोना पड़ता। दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते और अभय पैबंद लगे कपड़े में बैठा रहता। कई बार उसके मन में आता, शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं, मुझे भी पिता की तरह खेत में ही काम करना चाहिए। लेकिन मां हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, बेटा किस्मत मेहनत से बदलती है, तू बस हार मत मान। प्रेरणा का दीपक। गांव का एक बूढ़ा अध्यापक शर्मा जी अभय की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे पुराने नोट्स और किताबें दे दी। यही उसकी असली दौलत बन गई। शर्मा जी ने कहा, पढ़ाई में लग जा बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तेरे दिमाग की है। यह शब्द अभय के जीवन का मोड़ साबित हुआ। नई शुरुआत। अब अभय हर सुबह 4 बजे उठता, पहले पिता के साथ खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कभी बिजली होती, कभी नहीं, लेकिन उसके इरादे अब अडिग थे। मुश्किलों की बौछार। गांव के लोग ताना कसते, किसान का बेटा अफसर बनेगा, ये तो सपने देख रहा है। दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ साथी उसका साथ देते और कहते, अभय तू हार मत मान। समय बीतता गया और अभय ने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं टॉप कर ली। अब उसका सपना था IAS अधिकारी बनना। सबसे बड़ी चुनौती। IAS की तैयारी आसान नहीं थी। शहर जाने के लिए पैसे कहां से आते? पिता ने बैल बेच दिए, मां ने अपने गहने। पूरा परिवार उसके सपनों में लग गया। शहर में रहकर अभय ने कई बार हार का सामना किया। पहली बार परीक्षा में असफल हुआ, दूसरी बार भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। वह टूट गया। रात को मां का फोन आया, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा, तू मेहनत करता रहा, किस्मत मेहनत से ही बदलती है। अंतिम परीक्षा। अभय ने तीसरी बार पूरी ताकत से तैयारी की। सुबह से रात तक पढ़ाई, नोट्स बनाना, कोचिंग और खुद से मॉक टेस्ट। परीक्षा का दिन आया। पसीना, डर और उम्मीद सब मिला जुला एहसास। उसने पेपर दिया और सोच लिया, अब जो होगा अच्छा ही होगा। सफलता का स्वाद। नतीजे का दिन आया। इंटरनेट कैफे में बैठा अभय कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डालता है। स्क्रीन पर चमकता है, सिलेक्टेड फॉर IAS। आंखों से आंसू बह निकले। पिता खेत में काम कर रहे थे। अभय दौड़ते हुए पहुंचा और चिल्लाया, पिताजी अब आपके बेटे को लोग किसान का बेटा नहीं IAS अधिकारी कहेंगे। पिता की आंखें भर आई। मां ने आशीर्वाद दिया, देखा बेटा, मेहनत ने तेरी किस्मत बदल दी। गांव की ओर वापसी। जब वह अधिकारी बनकर पहली बार अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसका स्वागत कर रहे थे। बच्चे उसे आदर्श मान रहे थे। उसने स्कूल में भाषण दिया, मैं भी आप सबकी तरह किसान का बेटा था। मेरी ताकत पढ़ाई और मेहनत। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। नई पहचान। अब अभय सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहा था, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल रहा था। उसने शिक्षा और रोजगार के लिए योजनाएं शुरू की। लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्तंभ कहने लगे। संदेश और सीख। अभय की यात्रा एक सच्चाई साबित हुई, किस्मत मेहनत से बदलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मेहनत और लगन से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए
और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।